हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। कुछ लोग तो आउट ऑफ स्टेशन भी होंगे। तो अब फ्रेंड्स देखिए, संडे इवनिंग है। अब कल का एक दिन बचा है। आप आज रात को या कल ये जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने अभी एक निफ्टी वीकली की तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बैंक निफ्टी वीकली की भी अब ये वीडियो आपको मिल चुकी है। और जो मैं डेली एनालिसिस की भी वीडियोस अपलोड करूंगा उन सबको ध्यान से देखिएगा। और ये जो लेवल्स है ना, लेवल्स मैं आपको सारे सोशल मीडिया ऐप पे हमेशा डाल ही देता हूँ। अगर किसी को डिस्कशन करना हो तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, मैं उसके कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। आप जिस स्टॉक के बारे में मुझसे पूछना चाहें, मैं उस स्टॉक की एनालिसिस करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने के लिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं 2024 से स्टार्ट करूंगा उस चीज को। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने 2023 में, क्योंकि हम लोगों ने चैनल ही 2023 में था, तो केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली और वीकली एनालिसिस मैं करता आ रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट और फिर ओवरली चार्ट पे मूव करेंगे। ओवरली चार्ट पे मैं आप लोगों को लेवल्स दूंगा कि कौन से लेवल्स हैं, किसके ऊपर आपको बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट होगा। ठीक है, और कहाँ पे आपको सेल करना है, क्या टारगेट होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा, सारे आप हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरली चार्ट के ऊपर। उससे पहले हम लोगों को मंथली, वीकली और डेली चार्ट क्यों समझना होता है, वो इसीलिए जिससे हम ट्रेंड समझ सकें, क्या प्रोबेबिलिटी है वो समझ सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये मंथली चार्ट है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है कि 46,300 से लेके 46,370 एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, 46,300 से लेके 46,370। अब ये मेजर सपोर्ट क्यों है फ्रेंड्स? ठीक, अब मेजर सपोर्ट ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इस लेवल से ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, जिस लेवल से हमें ब्रेकआउट मिलता है वही मेजर सपोर्ट होता है, वही रैली का बेस होता है। ठीक, अब ये रैली कहां तक आएगी, कहां तक नहीं आएगी, वो समझने के लिए हमारे को क्या जानना जरूरी है कि भाई ये लेवल जब तक होल्ड है तब तक वो रैली कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, किसी भी लेवल तक जा सकती है, राइट। तो अब देख, नेक्स्ट ये है हमारा कि भाई अब क्या यहां से पुल बैक आएगा, नहीं आएगा। ठीक, ट्रेंड तो बाय डिप्स हो गया क्योंकि ब्रेकआउट भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए उसके लिए हमारे को वीकली चार्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमारे को वीकली चार्ट पे जाके रेंज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और थोड़ा सा हम पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो बैंक निफ्टी का पैटर्न है जो कि वीकली चार्ट के ऊपर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये जो पुल बैक आया है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, ये पुल बैक यहां पे ओवर हो गया। ठीक है, क्यों ओवर हो गया, राइट, क्यों ओवर हो गया? इसलिए ओवर हो गया फ्रेंड्स क्योंकि ये जो राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन थी इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था और इस राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड करने की कोशिश हुई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर क्लोजिंग मिली। ठीक, अब इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है हमारा 46,310 से लेकर 46,370 को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर नहीं निकलता, नहीं जाता, तो फिर 48,200 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट देता है तो हमारे ऊपर के टारगेट अचीव करेगा। अब हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये नीचे जा भी सकता है, नहीं जा सकता, या ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम लोग एक ने क्यों लास्ट में रिकवरी दी है, क्यों इस वीक नीचे से रिकवरी आई। ठीक है, जबकि हम नीचे चल चुके थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पे हम लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ एक ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकआउट जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, पुल्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। हम तो ट्रेडर हैं फ्रेंड्स, हम तो एफ एंड बाय बाय करना है। मैं पुट बाय कर लूंगा अगर नीचे जाएगी, तो मैं कॉल बाय कर लूंगा अगर ऊपर जाएगी, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है पर्सनल लेवल पे। ठीक है, इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है। तो इन्वेस्टर के लिए अभी मैंने लेवल बता दिया है कि नीचे का जो 46,350-60 का लेवल है जो ब्रेकआउट मिला, जब तक हम लोग वीकली बेसिस, मंथली बेसिस उसको होल्ड कर रहे हैं तब तक आप पोजीशंस में बने रहिए, अपने
जो आप लोगों ने स्टॉक्स उठाए हैं उनको मत काटिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, डेली चार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो डेली चार्ट पे हमारे को पैटर्न थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये करीब करीब हो गए 7 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। 7 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बना रखी है इसने, ठीक। इसको जाना कहां चाहिए था, इसको एक्चुअल में ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, और 48,500 का जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि भाई 48,500 का रेजिस्टेंस बनता है, वो 0.5 जो है फिबोनाची है, ठीक है। उसके ऊपर बाजार को निकलना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब बाजार ने क्या किया, बाजार 48,500 गया ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। बाजार ने क्या ही बनाया, 48,220 का ही बनाया, वहीं से नीचे आ गया, ठीक है। वहीं से कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। नीचे वालों को सरप्राइज दिया, 47,370 भी ब्रेक किया, फिर वहां से रिकवरी करी, फिर सेकंड डे फिर नीचे गया, फिर वहां से रिकवरी करी, फिर ये पुल बैक कैंडल बनाई। तो ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, एक तो वॉलेटिलिटी है, और ऊपर से जो है ऊपर का टारगेट करा नहीं है, ठीक है। तो अब कई सारे ट्रेडर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इस बार अगर 47,370 के नीचे चला ना, तो इस बार ये रुकेगा नहीं और 46,360 को टच कर लेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 47,370 डे क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे बाजार टिक जाता है, देन डेफिनेटली हम लोग कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं डेली चार्ट। लेकिन फिर वो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये रेंज का टॉप बन जाएगा। तो हम डेली चार्ट के हिसाब से एक्चुअल में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़े रेंज में एफएनओ ट्रेडर नहीं ट्रेड कर सकता है, ठीक है। कि अगर हमें पता भी है अभी पुल बैक आना है, तो इतने बड़े रेंज में नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग मंथली चार्ट पे ट्रेंड समझ लिए, वीकली चार्ट पे ट्रेंड समझ लिए, डेली चार्ट पे हमें समझ में आ गया कि भाई ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अब हम ओवरली चार्ट पे देखते हैं एक्चुअल में ट्रेंड लाइन क्या कह रही है। देखिए, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन यहां पर बनी है, ठीक है। और अब बैंक निफ्टी ने ये जो लो बनाया है 46,900 का, 46,900 का लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने इसको रीटेस्ट किया, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये 44,200 के आसपास भी इसका रीटेस्ट था, लेकिन वो प्रॉपर रीटेस्ट नहीं था, निकल गया था उसको बिना टेस्ट किए, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आता 44,200 या फिर 44,050-60 के आसपास तो मैं बोल सकता था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे के चल रहा हूं बुल्स को, ठीक है। ये 46,900 जो है लुक्स लाइक कि ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें कहां मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी जब 47,600 से 660 के ऊपर निकल जाएगा, ठीक। अगर इसके ऊपर निकलता है नेक्स्ट वीक, तो फिर टारगेट बनता है फ्रेंड्स, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ऊपर से बन गई है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस जोन बन गया है वो टारगेट बन जाएगा 48,020 तक का, ठीक। 48,000 से लेकर 48,020, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि वहां क्या चलता है एज अ बुल, यू नीड टू वेट। अगर 48,100 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा यस कि अब ये सिग्नल अच्छा है, अब 48,220 और 48,500 जाके टेस्ट कर लेगा, जो कि इसका एक्चुअल टारगेट बनता था, जो कि इसको करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, चलिए अब अगर वो नीचे आ भी गया, हमारे एनालिसिस को नहीं माना, तो भाई अब 47,450, 60, 500 इसके आसपास खड़ा है। अब सपोर्ट कहां है, सपोर्ट है फ्रेंड्स 47,250 नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट वीक 47,250 को तोड़ देता है, एक आध घंटा उसके नीचे टिक जाता है, क्योंकि हम ओवरली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरली बेसिस, क्लोजिंग बेसिस टिक जाता है, तो फिर उस ओवरली कैंडल के ऊपर का, या फिर मेरे अकॉर्डिंग 47,660-70 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर कॉल कोई बाय करते हैं, एटीएम कॉल कोई बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 50% हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर निकलेगा तो उस हमें जो लॉस होगा, जितने पॉइंट्स ये ऊपर निकलता है उसका 50% लॉस होता है, ठीक है, राइट। तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, अब टारगेट भी तो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 47,250-60 के नीचे मैं ठोक रहा हूं, मैंने 47,200 पे ही सेल कर दिया, अब मैं 400 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर स्विंग ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरे को कम से कम ट्रेड भी तो इसी तरीके का चाहिए,
ठीक है, तो मेरा क्या टारगेट बन रहा है, मेरा टारगेट वहां से बन रहा है 46,900 का पहला टारगेट। ठीक है, फिर मैं 46,900 पे जरा रुकूंगा क्योंकि 46,900 से रिकवरी आई थी। अगर उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तब मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 46,510 से 46,450 का जोन, जो कि ये गैप भी फिल कर देगा और ये एक सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, अंडरस्टूड, गैप फिलिंग हो जाएगी, उसके नीचे भी जा सकता है 350 380। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो है इक्वल चल रहा है। ठीक है, अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है 47,250 को ब्रेक कर देता है, आप अपने चार्ट्स पे आप जाके देख सकते हो कि 47,250 के ऊपर ही हमारे को ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, इसी के ऊपर एक बार निकला था, फिर नीचे आया, फिर गैप अप खुल के गया नीचे, फिर आके नीचे रीटेस्ट किया। अब अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर निकलना है तो इसे 47,250 को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता है, उसके नीचे ट्रेड करने ही लगता है, तो आप पुट उठा लीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरे अकॉर्डिंग वही बनता है। ठीक है, जो हमारा 47,600 से लेके 660 तक का जोन है, राइट। तो नीचे का टारगेट 46,900, 46,900 के नीचे निकलता है तो 46,510 से लेके 450 का जोन। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। तो आई होप कि आपको नीचे का समझ में आया होगा। ऊपर का मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 47,600 से 660 के ऊपर ओपनिंग हो जाए या फ्लैट खुल के उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर हमें 48,020 तक के लिए जाना है। 48,100 क्रॉस हो जाएगा तो फिर 48,200 48,500 के लिए जाना है। ठीक है, 48,500 पे हम लोग रिव्यू दोबारा से करेंगे। डेली की जो एनालिसिस की वीडियो मैं उस वक्त बना दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, राइट। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आएगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं दे कैन लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।